नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तक हम पढ़ चुके हैं इसके पहले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम। अगर उन नियमों को हम ध्यान से समझें तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किस प्रकार से देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तक हम पढ़ चुके हैं परमाणु की संरचना। उस परमाणु की संरचना में हमने देखी है कि परमाणु का जो आकार है वो गोलाकार है। इस गोलाकार जो आकार है उसमें बीच में क्या होता है? नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब यहाँ पर जो नाभिक है उसमें क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन होता है उदासीन। फिर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है बंद वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इतना हमने पढ़े परमाणु की संरचना। उसके बाद हमने क्वांटम संख्या पढ़े। क्वांटम संख्या के अंतर्गत आपने पढ़ा कि ये जो कक्षाएं होती हैं इन कक्षा में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इन्हें हम कोष भी कहते हैं, कक्षा या फिर कोष। इन कोष में क्या पाए जाते हैं? उपकोष। कौन कौन से उपकोष पाए जाते हैं? अगर आपको ध्यान होगा, एस उपकोष है, पी उपकोष है, डी उपकोष है और एफ उपकोष। ये 4 प्रकार के उपकोष पाए जाते हैं। और फिर वहीं आगे हमने देखा कि जो एस उपकोष है उसमें कक्षक, हर उपकोष में कक्षक होते हैं। एस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, फिर जो डी उपकोष है उसमें 5 कक्षक होते हैं और इसी प्रकार से जो एफ उपकोष है उसमें 7 कक्षक होते हैं। तो अब हमको यहाँ जानकारी मिली है अब तक कि जो कक्षा है या कोष है, कोष में उपकोष पाए जाते हैं और उपकोष में अलग कक्षक होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको यही बताना है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु की किस कक्षा या कोष में है, किस उपकोष में है और किस कक्षक में है, किस प्रकार से है। ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि हमको पता हो कि किस तत्व के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं और वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कोष में, उपकोष में और कक्षक में व्यवस्थित है, उसे हमको व्यवस्थित करना है। और वही जो व्यवस्थित क्रम है वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। सबसे पहला तत्व है हमारे पास हाइड्रोजन, जिसका संकेत क्या है? H। हम सबसे पहले तत्वों का नाम लिखेंगे और तत्वों का नाम लिखने के बाद हम कोष्टक में लिख लेते हैं उसका परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। थोड़ा सा नीचे से लिखूंगी, हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। मतलब परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1 हुए। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर व्यवस्थित है यही हमको बताना है। यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम कैसे बताएंगे? तो थोड़ा सा हम देख जाए, हमको बिल्कुल आपबाऊ का नियम ध्यान रखना है। आपबाऊ का नियम अगर आपको ध्यान होगा तो वो नियम है इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में कक्षा में प्रवेश करते हैं। जिसके लिए हमने देखा था हमको कक्षा मिले थे, भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर वाले कोष मिले थे। तो वहाँ पर हमने देखा था 1s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? 1s में। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? 2s में। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? 3s में। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हूँ बेटा, ध्यान रखेंगे, 1s 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s और फिर 3d। ये क्रमशः ये वाला जो क्रम है वो आप लोग ध्यान रखें। तो बस हमको ये आपबाऊ का नियम सबसे पहले ध्यान रखना है। अब इस आपबाऊ के नियम में पहला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? कौन सी कक्षा में? 1s में। तो ये हमने लिख दिया 1s। और कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम ऊपर दर्शा देते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। और जब हम कक्षक की संरचना बनाते हैं तो ये हमने बना दिया कक्षक और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बोला कितना लिख दें? ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉनों को हम एरो के माध्यम से दर्शाते हैं, हाफ एरो। तो ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? हाइड्रोजन का। सेकेंड अगर मैं बात करूं किसकी? हीलियम की। हीलियम परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 2।
मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ व्यवस्थित है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 1s में जाएंगे। 1s ये लिखे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो संख्या उसे हमने ऊपर दर्शा दी। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम ऊर्जा स्तर लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गया? 1s में, और कितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ऊपर लिखते हैं 1s2। और जब इसको हम कक्षक के माध्यम से दर्शाएंगे तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक का चक्रण ऊपर और दूसरे का चक्रण नीचे। कौन सा नियम है ये? कुंड का नियम, कि एक का चक्रण जब जोड़ा बनाते हैं तो एक का चक्रण ऊपर होता है और एक का चक्रण नीचे। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है लिथियम, Li इसका संकेत है, परमाणु क्रमांक 3। अब जब हम Li का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा अगर हम इसी तरीके से लिखें तो बॉस 1s3 इस तरीके से लिखेंगे ना कि 1s में 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1s में 2 गया, फिर 1s में 3 चले जाएगा। तो बच्चे इस टाइप से गलती करते हैं, उससे आप ध्यान रखेंगे कि s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? केवल 2। तो यहाँ 1s3 ना होके क्या होगा? 1s2। इसलिए मैंने 1s3 लिखा था कि वो गलत है। आपको लिखना क्या है? 1s2, क्योंकि s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। अब 1s जब फुल हो गया है ना, फुल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तब हम देखेंगे आपबाउ नियम के अनुसार 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 2s में। अब 2s में जाएंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक बचा, तो ये हो गया 1s1। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास हो गया 1s2 2s1। कक्षक अगर हम लिखें तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये s में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट अगर हम पढ़ें 4th नंबर पे, 4th 4 परमाणु क्रमांक किसका है? तो जो 4th परमाणु क्रमांक है वो है बेरिलियम, Be। परमाणु क्रमांक कितना है? 4। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम फिर से लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले 1s2 और फिर क्या हो जाएगा? 2s। s में अभी 1 इलेक्ट्रॉन गया था, 2 इलेक्ट्रॉन और जा सकते हैं, 2s2, 1s2 2s2। और जब इनके हम कक्षक बना दें तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हो गया बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। नेक्स्ट हम बात करें बोरान की, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने ऑलरेडी देख चुका है, 1s2 2s2, ये कितने का हो गया? 4 का। अब हमारा जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? तो 2s भी फुल हो गया। फुल हो गया तो हम फिर से लिखें, 1s फुल हो गया, 2s फुल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 2p में। कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p1। तो ये हो गया बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। और फिर इसी को हम इस तरीके से कक्षक बना दें, 1s2, ये हो गया 2s2 और 2p1। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, बच्चे इस प्रकार से गलती करते हैं। हमने लिखा 2p1 तो बच्चा केवल 1 इलेक्ट्रॉन को p बना के लिख देता है। तो थोड़ा सा बेटा यहाँ ध्यान रखेंगे, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, तो हम यहाँ पर हमेशा 3 कक्षक ही बनाएं, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉन 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन हमको कक्षक कितने बनाना है? 3। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? बोरान का। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोरान के बाद कौन सा आ जाता है ऊपर से, फिर से हम चेक करें फिर से। बोरान के बाद कौन सा परमाणु आ जाता है? कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ये कंटिन्यू जाएगा, है ना, 1s2 2s2 2p 2 2 4। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, तो ये हो जाएंगे 2p2। ये हो गया। और फिर इनके हम जब कक्षक बनाते हैं तो फिर से आप कक्षक बना लें, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और p के लिए फिर से हम कितने कक्षक बनाएंगे? 3। जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो कक्षक 3 बनाना है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाएंगे। हमने कौन सा नियम पढ़ा? कुंड का नियम, कि यदि समान ऊर्जा के कक्षक हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में। आप इस तरीके से ना लिखें,
अगर हम दोनों को एक लिख देते हैं वही हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आपको 2p2 है, 2p2 के लिए यहाँ पर क्या लिखना है, एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात करें किसकी, कार्बन के बाद क्या जाता है हमारे पास, नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक कितना है, 7। इसके लिए हम लिखेंगे, सेम आगे बढ़ेगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, सेम इसी को हम आगे बढ़ा दें यहाँ पर, 1 2, s में 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, 1 2 3। ओके, तो ये 3 हो गए। फिर अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बाद परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, 1s2 2s2 2p3 हो गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p4। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जाएंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, p में 2 इलेक्ट्रॉन गए और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। यहाँ पर फिर से हुंड का नियम 1 2 3। जो हुंड का नियम है कि आगे इलेक्ट्रॉन के लिए जब जगह नहीं होती तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है या आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहले इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मन करता है, और जब युग्मन करता है तो एक का चक्रण ऊपर और दूसरे का चक्रण क्या होगा, नीचे होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये कहाँ से, ऑक्सीजन से शुरू हो जाता है ना, ऑक्सीजन में जो 4 है मतलब एक का चक्रण ऊपर और एक का चक्रण नीचे। ऑक्सीजन के बाद हम देखें फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक 9। ये जो परमाणु क्रमांक 9 है, 1s2 2s2 2p4 हुआ ना, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6, तो ये हो जाएगा 2p5। 5 इलेक्ट्रॉन, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम लिखे 1 2 1 2 और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरीन के बाद क्या जाता है, नियॉन, परमाणु क्रमांक 10। आपको सभी के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, p में अधिकतम 6, और जब अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन के कारण p कक्षक पूर्णतः भर जाता है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 और ये 6 हो गया। जो 10 इलेक्ट्रॉन हुए नियॉन के तो p कक्षक पूर्णतः भर गया। अब अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है नियॉन के बाद सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 11। ओके, इस परमाणु क्रमांक 11 में अब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक हो चुका था ना, 6 7 8 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब p कक्षक पूर्णतः भर गया, देखेंगे ना पूरा भरना हुआ, 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। तो अब हमारे पास जो अबाव का नियम है वहां देखें, 2p जब भर जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 3s में। तो फिर से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3s, कितने इलेक्ट्रॉन, केवल एक, 3s1। ओके, ये 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। और जब इसके हम फिर से पुनः कक्षक बनाते हैं 1 2s के लिए, 2s के लिए ये 1 2 3 4 5 6 और अब ये जो 3s है ना बेटा, s हमेशा सिंगल में है तो ये सिंगल एक कक्षक बनाएंगे और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। ठीक है, तो ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का। और जब हम इसी तरीके से किसका लिखे, सोडियम के बाद क्या जाता है, मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो सेम जैसे सोडियम का है वहीं पर सेम उतार दें हम, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 और ये जो s कक्षक है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो s कक्षक भर गया। तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 था, s कक्षक फिर से भर गया। तो अब हमारे पास जब हम शुरुआत करेंगे मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 13, तो 12 इलेक्ट्रॉन में ये s कक्षक भर गया। तो जो 13 इलेक्ट्रॉन है मतलब जो 13वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 3p में।
ठीक है। तो ये वाला जो क्रम है, इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p भर जाएगा तो 3s में, 3p भर जाएगा तो 3p में, 3p भर जाएगा तो 4s में, 4s भर जाएगा तो 3d में। तो ये जो हमारे पास आबा नियम का ऊर्जा स्तर का क्रम है वो आप बहुत अच्छे से याद कर लें, और उन्हीं जो ऊर्जा स्तर है उन्हीं में हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉन भरते समय ध्यान रखें कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, d में अधिकतम 10 जाएंगे और f में अधिकतम 14 जाएंगे। तो इस तरीके से हम कोर्स को भरते जाते हैं, कक्षकों को भरते जाते हैं। तो हम ये जो लिखते हैं वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। आप इसे अच्छे से देखें इस वीडियो को, और ध्यान से समझें, और ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।